हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं महाराष्ट्र बोर्ड के लिए क्लास 11th की इकोनॉमिक्स। इसके अंदर हमारा चैप्टर नंबर चल रहा है थर्ड, पार्टीशन वैल्यूज़। चैप्टर नंबर जो थर्ड है इसका एक लेक्चर पहले अपलोड हो चुका है। ये चैप्टर नंबर थर्ड का सेकंड लेक्चर है और आज इस लेक्चर के अंदर हम क्वार्टाइल को कैलकुलेट करना सीखेंगे। अलग अलग सीरीज़ के अंदर, इंडिविजुअल सीरीज़ के अंदर, डिस्क्रिएट सीरीज़ के अंदर एंड कॉन्टिन्यूस सीरीज़, इन तीनों में से कोई भी सीरीज अगर आपको क्वेश्चन में दे रखी है तो आप क्वार्टाइल कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। क्वार्टाइल का मतलब 4 है। अब इसका मीन क्या है मैं बताता हूं आपको। फॉर एग्जांपल के लिए लाइन है और इसके आपको 4 पार्ट करने हैं, यानी कि इसको 4 पार्ट में, क्वार्टर में आपको अगर इसको डिवाइड करना है, जैसे हमारे 12 मंथ होते हैं, है ना। एक ईयर के अंदर कितने मंथ होते हैं? 12 मंथ होते हैं। अगर आपको उस 12 मंथ को 4 पार्ट में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है तो आपके क्वार्टर तो हो जाएंगे 4, लेकिन आप डिवाइड जब करेंगे तो लाइंस कितनी आएगी? 3। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए ये लाइन जो है ना, यानी कि 3 महीने की, 3 महीने का एक क्वार्टर, फिर 3 महीने का दूसरा, 3 महीने का तीसरा, 3 महीने का चौथा, तो 4 क्वार्टर हो गए 3 मंथ की। अब यहाँ देखिए, जैसे ये लाइन है, अब इस लाइन को अगर मुझे 4 इक्वल पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करना हो तो यहाँ पर देखिए कैसे होगा। ये मान लेते हैं एक पार्ट, अब इतना कितना अगला, ये 2, और इतना कितना अगला, ये हो गया 3, और इतना बाकी बच गया। तो यहाँ पर मैंने लाइंस कितनी ड्रॉ करी है? ओनली 3। तो क्वार्टाइल को हम Q से बताएंगे, तो Q1 निकलेगा, Q2 निकलेगा और Q3 निकलेगा। तो 3 ही Q निकलते हैं, क्योंकि ये हो गया Q1, ये हो गया Q2 और ये हो गया Q3। समझ आया? वैसे क्वार्टर तो 4 हो गए। देखिए ये फर्स्ट पार्ट हो गया आपका, ये सेकंड पार्ट हो गया, ये थर्ड पार्ट हो गया, ये फोर्थ पार्ट हो गया। लेकिन इसके लिए हमको Q कितने कैलकुलेट करने? केवल 3 ही करने हैं। ओके, तो देखिए, अगर इंडिविजुअल सीरीज दे रखी होती है तो फिर उस केस में हम क्वार्टाइल कैसे निकालते हैं? Q1 निकाल सकते हैं, Q2 निकाल सकते हैं या Q3 भी निकाल सकते हैं। ठीक है, मैं आपको यहाँ पर Q1 निकाल के बताता हूँ। पहले इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रिएट सीरीज और कॉन्टिन्यूस सीरीज में क्या डिफरेंस होता है ये मैं ऑलरेडी एक फर्स्ट लेक्चर जो था इसका, उसमें मैं बता चुका हूँ आपको, और क्लास 10th में भी आपने मैथ्स के अंदर, स्टैटिक्स के अंदर पढ़ा होगा। अब देखिए, जो इंडिविजुअल सीरीज होती है उसमें आपको केवल x दे रखा होता है, या कह सकते हैं केवल आपको इस तरीके से डेटा दे रखा होता है। अगर आपको उसका क्वार्टाइल निकालना है तो इन डेटा को सबसे पहले आपको अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में। अरेंज कैसे करना है बेटा? असेंडिंग ऑर्डर में। तो सबसे पहले आइए हम इसको अरेंज कर लेते हैं असेंडिंग ऑर्डर में। अब असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो देखो भाई, सबसे यहाँ पर छोटा आपको क्या लग रहा है? 40, 85, 84, ये तो बड़े हैं। फिर आ गया 45, तो ये देखो यहाँ ऐसे इस तरीके से, तो 40, 45, फिर मुझे दिख रहा है यहाँ पर ये रहा 55, फिर उसके बाद 64, है ना। तो इस तरीके से मैं फटाफट से इनको असेंडिंग ऑर्डर में, फिर 65, फिर हो गया 68, फिर 69, 69 तक हो गया। अब आ जाएगा आपका 82, फिर 83, 84 एंड 85। तो ये आपका अरेंज कर लिया हमने असेंडिंग ऑर्डर के अंदर इन डेटा को। अब Q1 कैसे निकालेंगे? उसका फॉर्मूला है साइज ऑफ n + 1/4। अब देखो यहां पर n का मतलब क्या है? टोटल नंबर्स की काउंटिंग, है ना। नंबर कितने हैं? तो ये देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। तो n कितना हो गया? 11। तो साइज ऑफ n हो गया 11 प्लस 1 का 1, डिवाइड में 4 क्यों आया? क्योंकि हम क्वार्टाइल निकाल रहे हैं तो 4 आया है। आगे कुछ और कैलकुलेट करेंगे, जैसे मीडियन में 2 आता था, क्योंकि मीडियन का मतलब हाफ होता था, 2 पार्ट ही होते थे बीच में। ये मीडियन ही है, Q2 एक तरह का मीडियन ही है। तो यहाँ क्वार्टाइल है इसलिए हमने 4 करा है। ठीक है, अब आप इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा साइज ऑफ 11 + 1 डिवाइड बाय 4, यानी कि 12 डिवाइड बाय 4 करेंगे तो ये आ जाएगा साइज ऑफ थर्ड। तो थर्ड वाला आप देख लीजिए, थर्ड वाला जो है वही आपका क्या है? Q1 है। थर्ड वाला किस में? इसमें नहीं, असेंडिंग ऑर्डर में जो आपने जमाया है उसके अंदर देखना है। तो देखिए असेंडिंग ऑर्डर में थर्ड नंबर पे कौन आ रहा है? ये फर्स्ट नंबर है 40, ये 45, ये आ गया 55।
तो थर्ड नंबर पे आ गया 55, तो ये आ गया आपका Q1। ये तो हमने निकाल दिया Q1। आई होप आप इसको लिख भी सकते हैं पोज करके, या फिर आप जो है चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। ये तो Q1 निकाल दिया, ठीक है। अब मैं यहाँ से हटाता हूँ क्योंकि मेरे पास थोड़ा सा स्पेस कम है, और मैं अगर यहाँ बोलूँ अगर आपको निकालना हो Q2 या फिर Q3, तो Q2 आप निकाल देना, मैं आपको Q3 निकाल के बताता हूँ तो कैसे होगा। तो देखना, अगर आपको निकालना है Q3, अगर Q3 निकालना है तो यहाँ साइज ऑफ क्या आ जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा, ठीक है, यहाँ 3 जरूर आएगा। अब देखिए आप यहाँ पर आ जाएगा 12 + 1 डिवाइड बाय 4, और बाहर क्या आ गया 3। अब देखो आप ये कितना हो जाएगा, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3 है ही, और अंदर इसको सॉल्व करेंगे, सॉरी 11 + 1 12 हो जाएगा, 12 में 4 का डिवाइड करेंगे तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 9। तो 9th वाला जो है वो है आपका Q3। अब 9th कौन सा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 83, तो Q3 कितना आ गया 83। ये आपको दिख तो रहा है, हाँ दिख रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से Q2 निकालेंगे तो यहाँ 2 आ जाएगा, साइज ऑफ 2 है ना। तो ये आपने कैलकुलेट करना सीखा, क्या चीज़, इंडिविजुअल सीरीज के अंदर अगर आपको Q1 Q2 या Q3 निकालना हो तो कैसे निकालते हैं। ओके, अब हम आगे चलते हैं और हम बात करते हैं डिस्क्रीट सीरीज की, और हम देखते हैं कि डिस्क्रीट सीरीज के अंदर अगर आपको निकालना हो Q1 Q2 या Q3 तो आप कैसे निकालेंगे। तो डिस्क्रीट सीरीज के अंदर आपको ये निकालने के लिए सबसे पहले आपको हमेशा क्या दे रखा होता है, x भी दे रखा होता है और f भी दे रखा होता है। x में आपको इनकम दे रखी है, मान लेते हैं इनकम जो है वो लाखों में है, 5 लाख 4 लाख 9 लाख 12 15 6 या 10 लाख, और नंबर ऑफ पर्सन यानी कि आपको f भी दे रखा है, ठीक है। तो x और f आपको दे रखा है, फ्रीक्वेंसी दे रखी है और x दे रखा है। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, इसको असेंडिंग ऑर्डर में जमाना होगा। अब असेंडिंग ऑर्डर में जमाएंगे तो देखिए सबसे पहले छोटा क्या लग रहा है 4, तो x और f दोनों लिख देता हूँ, यहाँ आ जाएगा 4 और f कितना है 6, तो उसके आगे लिख दिए, ये हो गया। फिर आपके 4 के बाद में क्या है 5, तो ये 5 लिख दो, और 5 के आगे क्या है 8, तो ये हो गया। फिर 5 के बाद में मुझे दिख रहा है 6, तो यहाँ ले लो 6, और 6 के आगे क्या है f कितना है 9, तो वो ले लिया। फिर आप देखो 6 के बाद में 9, तो यहाँ ले लेंगे 9, और इसके आगे f कितना है 12, तो वो ले लिया। फिर 9 के बाद में यहाँ 10 दिख रहा है, तो यहाँ 10 और यहाँ पर भी 10, क्योंकि f इसमें 10 है। और उसके बाद में 10 के बाद में लग रहा है 12, तो 12 10 के बाद 12 आता है, तो 12 और यहाँ है 8, और उसके बाद में लास्ट में आ गया 15। तो इसको भी आपको क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर के अंदर अच्छे से जमा देना है। अब आपको CF निकालनी है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो 6 का तो 6 आ जाएगा, फिर यहाँ क्या होगा 6 में प्लस कर दो 8, तो ये जाएगा 14, और फिर 14 में प्लस कर दो ये वाला 9, ठीक है। इस तरीके से आपको करते जाना है। तो ये हो जाएगा आपका 23, फिर 23 में आप प्लस कर दो 12, तो ये हो जाएगा 5 और 3 है ना 35, और फिर 35 में प्लस कर दो आप 10, तो आपका हो जाएगा 45, और 45 में प्लस कर दो आप 8 है ना। ओके, तो 45 में आप 8 प्लस करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 53, और फिर 53 में लास्ट में ऐड कर दो f कितना है 6, तो 53 प्लस 6 करेंगे तो ये 53 प्लस 6 हो जाएगा आपका 59। अब यहाँ पर एक चीज़ और आप क्रॉस चेक कर सकते हो, आपकी जो f की टोटल है वो कितनी है 59, और आपकी जो CF आएगी लास्ट में वो भी कितनी आएगी 59, तो ये दोनों हमेशा इक्वल आती है। तो ये सिर्फ मैंने अभी आपको क्या बताया है, ये सिर्फ अपने डेटा को अच्छे से असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके CF निकाल ली है। अब अगर Q1 निकालना है या Q2 निकालना है तो कैसे निकालते हैं, कंटिन्यू सीरीज बाद में कर लेंगे, पहले मैं आपको इससे कैलकुलेट करके बताता हूँ। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है Q1 अगर आपको निकालना है तो इसका फॉर्मूला बड़ा इजी है, साइज ऑफ वही फॉर्मूला है n+1/4, ठीक है। ये सेम फॉर्मूला है जो अपना कौन सी सीरीज में था, इंडिविजुअल सीरीज में था, बट यहां पर थोड़ा सा डिफरेंस है। यहां पर जो n था उस n का मतलब था काउंट करना था कि ये कितने डेटा है, नंबर ऑफ डेटाज, ठीक है। बट यहां पर n का मतलब है टोटल ऑफ f, ठीक है, टोटल ऑफ f वो कितनी है 59, तो यहां कर दो 59 साइज ऑफ
59 प्लस 1 का 1 और डिवाइड में 4, तो ये आएगा आपका 60 डिवाइड बाय 4। अब 60 में अगर आप 4 का डिवाइड करेंगे तो भैया कितना आ जाएगा 15th। तो 15th कहाँ आता है, कहाँ पर 15 हमको कहाँ एक्स में देखना है, जैसे इसमें हम देख लेते थे 15 नंबर 1 2 3 9, इसमें हमको CF में देखना है कि CF में 15 नंबर 15 कहाँ आएगा। ठीक है, तो देखिए 15 कहाँ आता है, क्या 6 में नहीं, 14 की रेंज में नहीं, 23 के अंदर। तो इस रेंज में क्या आएगा 15 आ जाएगा 23 के अंदर। तो 23 में CF, ये CF के अंदर देखना है, जो ये आंसर आया है कहाँ देखना है, CF के अंदर देखना है। तो CF में ये कहाँ आ रहा है, यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देखिए x कितना है 6, तो इसका मतलब आपका Q1 कितना हो गया 6, और मैंने बोला था ये 6 क्या है, ये इनकम है लाख में, तो ये हो गया 6 लाख। चलिए अगर आपको प्रॉब्लम है कोई बात नहीं, हम एक बार क्या करते हैं Q3 निकालते हैं। ठीक है, तो देखिए Q3 निकालते हैं और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो Q3 निकाल देते हैं, चलो Q3। अब यहां पर क्या आएगा, साइज ऑफ 3, ठीक है, n प्लस 1/4, ये फॉर्मूला हो जाएगा। तो n जो है 3 का 3 हो जाएगा, n जो है वो कितना हमारा वही 59, टोटल ऑफ CF 1 का 1 डिवाइड बाय 4। ठीक है, अब देखो इसको सॉल्व करो, यहाँ 3 और इसको सॉल्व करेंगे तो 15, 3 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 45। अब आपको 45 कहाँ देखना है, CF के अंदर देखना है कि CF में 45 कौन सी रेंज में आता है, 6 में आता है, 14 में, 23 में, 30 नहीं, ये रहा 45, यहाँ इसके अंदर आता है 45। तो यहाँ पर x कितना है 10, तो आपका Q3 कितना हो जाएगा 10 लाख, क्योंकि x का मतलब इनकम है, इनकम लाखों में दे रखी है। तो इस तरीके से आप डिस्क्रीट सीरीज से निकाल सकते हैं। ठीक है, आइए अब हम आगे बढ़ते हैं और हम लास्ट निकालते हैं कॉन्टिन्यू सीरीज में। अगर आपको ये नोट करना है तो आप नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, मैं पूरा हट जाता हूँ। ठीक है, चलिए हटाते हैं इसको, है ना, पूरा मैं डिस्क्रीट को पूरा ही हटा रहा हूँ ताकि क्या है कि मुझे स्पेस मिल जाए और मैं अच्छे से जो है आपको कॉन्टिन्यू सीरीज के अंदर Q1 Q3 Q2 या कैसे निकालते हैं क्वार्टाइल वो बताते हैं। ठीक है, तो देखिए कॉन्टिन्यू सीरीज के अंदर क्या होता है, आपको इस तरीके से क्वेश्चन दे रखा होता है। एक आपको दे रखी होती है क्लास, तो वो क्लास सबसे पहले आपको लिख देनी है 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50। कॉन्टिन्यू सीरीज की पहचान यही होती है कि क्लास दे रखी होती है आपको, और आपको दे रखा होता है इस क्लास के साथ साथ में आपको है ना हमेशा नंबर ऑफ ईयर जो यहाँ दे रखा है, कितना दे रखा है 7, 20, 17, 6, यानी कि क्लास के साथ साथ में आपको हमेशा f दे रखा होगा। तो और उस f की हेल्प से हम क्या निकाल देंगे, CF निकाल देंगे। ठीक है, यहाँ पर आपको वो मिड वैल्यू वाला x निकालने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, वो हम मीन और मोड में निकाल देते थे, वो ज़रूरत नहीं है आपको। तो यहाँ पर हम f लिख देते हैं, f कितना है 7, 20, 17 एंड 6, और इससे हम निकाल देंगे CF। CF देखो कितना आ जाएगी 7, अब 7 में प्लस कर दो 20 तो हो जाएगा 27, 27 में प्लस कर दो 17 तो कितना आ जाएगा भैया 44, और 44 में प्लस कर दो आप 6 तो आ जाएगा आपका 50, और f की टोटल भी कितनी आएगी 50। जो CF और f होते हैं, CF लास्ट वाला और f की टोटल, ये दोनों हमेशा इक्वल आता है। तो ये सेम ही है ना, किसके हिसाब से, डिस्क्रीट सीरीज में भी हमने ऐसे ही किया था, लेकिन डिस्क्रीट सीरीज में x दे रखा था, यहाँ पर क्लास दे रखी है। तो इसका फॉर्मूला क्या है, Q1 Q2 या Q3 निकालने का। आइए देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको, इसमें 2 स्टेप में काम होता है। ठीक है, अगर आपको Q1 निकालना है या Q2 निकालना है तो 2 स्टेप में काम होगा। तो सबसे स्टेप फर्स्ट में हम निकालते हैं Q1। ठीक है, तो Q1 अगर आपको कैलकुलेट करना है, मान लेते हैं Q1 करना है, तो स्टेप फर्स्ट क्या है उसका, स्टेप फर्स्ट है आपका वही कौन सा, अरे भाई वही कौन सा, साइज ऑफ n प्लस 1 डिवाइड बाय 4। अब यहां पर n का मतलब क्या है, n का मतलब वही है जो डिस्क्रीट सीरीज के अंदर होता था। डिस्क्रीट सीरीज में n का मतलब क्या होता था, f की टोटल। तो f की टोटल कितनी है 50, तो यहां आ जाएगा 50 प्लस 1 डिवाइड बाय 4। तो ये कुछ आंसर कैसा आएगा देखो आप निकाल के। अच्छा सॉरी, इसमें है ना, हाँ n प्लस 1 नहीं होता है, सॉरी, है ना, इसमें प्लस 1 नहीं आता है, ये ध्यान रखना।
कॉन्टिन्यूस सीरीज में और डिस्क्रीट सीरीज में ये डिफरेंस है, इसमें n/4 आता है ओनली, ठीक है। तो n कितना है 50, 50 में 4 का डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 12.5, 12.5। ओके, अब देखिए आपको क्या करना है, 12.5 इस सीरीज में कहां आता है, 7 में आता है, 27 में आता है, 44 में आता है या 50 में आता है। 12.5 कहां आता है, तो 12.5 आता है यहां 27 के अंडर में आ जाएगा। तो इसको पूरा एक बार आप अंडरलाइन कीजिए ऐसे। सो ये लाइन ड्रॉ करने के बाद में हमें क्या करना है, अब निकालना है, ये छोटा Q1 था, ठीक है, बड़ा Q1 नहीं है, छोटा Q1 था। बड़ा Q1 देखिए, बिग Q1, उसका फॉर्मूला क्या होता है, देखिए उसका फॉर्मूला होता है, सबसे पहले आपको लिखना है यहां पर I प्लस ब्रैकेट, ओके, ब्रैकेट के अंदर आपको लेना है n/4, ओके, माइनस CF, ओके, और डिवाइड बाय f, ओके, f मतलब फ्रीक्वेंसी, और इस ब्रैकेट को कर देना है बंद, मल्टीप्लाई करना है h से, ये h दिख रहा है आपको, ये h से, ठीक है, ओके। अब देखिए आप इसका सबका मतलब क्या है, सबसे पहले 1 बाय 1 चलते हैं। सबसे पहले I का मतलब है जो आपने ये सीरीज जो है, जो CF वाली आपने यहाँ 12.5 आया था और मैंने बोला था CF कहाँ है इसमें, तो 27 में, तो ये आपने जो सेलेक्ट करी है, इसमें जो आपका क्लास है, क्लास जैसे 20, 30, 30, 40, 40, 50, 50, 60, तो एक है लोअर क्लास, एक है अपर क्लास, ठीक है। तो ये 30 जो है ये क्या है, लोअर क्लास है। तो कुछ लोग इसको इस तरीके से भी कह देते हैं, ये हो गया L मतलब लोअर क्लास, और यहाँ लिख देते हैं I, उसकी मैं वजह बताता हूँ। तो ये फॉर्मूला सही रहता है एकदम, आपकी नोटबुक के बुक के अंदर थोड़ा अलग है, लेकिन आप ये फॉर्मूला रखेंगे तो आपको याद अच्छे से होगा। L का मतलब क्या हो गया, लोअर क्लास, तो लोअर क्लास कौन सी हो गई, ये हो गया L मतलब लोअर क्लास, ठीक। तो यहाँ लिख देते हैं L मतलब लोअर क्लास, वो कितना आ गया 30, प्लस N का मतलब क्या है, N का मतलब टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी, जो मैंने यहाँ बताया था वो कितनी आई थी 50, तो टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी कितनी है 50, ये हो गया आपका क्या N, तो यहाँ ले लो 50, डिवाइड बाय 4 का 4, माइनस CF कौन सी लेनी है, CF ये वाली नहीं लेनी है, इस सीरीज वाली नहीं लेनी है, इसके जस्ट ऊपर वाली ये CF लेनी है, ये वाली CF है 7, 27 ले लिया तो गलत हो जाएगा, ऊपर वाली, तो ये हो गया 7, डिवाइड बाय F का मतलब क्या है यहाँ पर, F का मतलब क्या था, पहले भी मैंने बताया था, F मतलब फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी कौन सी लेनी है, 7 या 20 नहीं, इसी लाइन वाली लेनी है, तो ये हो गया आपका F फ्रीक्वेंसी। तो लोअर क्लास यहीं से लेनी है, फ्रीक्वेंसी यहीं से लेनी है, लेकिन CF ये वाली नहीं लेनी है, ऊपर वाली लेनी है, ओके। तो फ्रीक्वेंसी हो गई यहां पर आपकी 20, और I का मतलब क्या हो गया, इंटरवल, किसका, इन क्लास के बीच का इंटरवल, तो 20 और 30, इनके अगर आप मिड में जाएंगे, इनके बीच का डिफरेंस देखेंगे, I मतलब डिफरेंस भी देख सकते हैं, H वैसे बोला था उसको, तो वो है आपका 10, देखिए इन दोनों के बीच का 10, इन दोनों के बीच का 10, इन दोनों के बीच का 10, तो लेकिन हमको इस सीरीज में देखेंगे तो इनके बीच का डिफरेंस कितना है 10, तो वो 10 यहां ले लेना है, और सिंपली आप इसको आपको क्या कर देना है, सॉल्व कर देना है। सबसे पहले आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 12.5, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है आपको बताइए, माइनस हो जाएगा 7 डिवाइड बाय 20, और ये बार प्लस 30 में, और ये मल्टीप्लाई में 10। अभी ब्रैकेट को और सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 5.5 डिवाइड बाय 20, ओके, मल्टीप्लाई बाय 10, और इस प्लस 30 का 30, अब ये 30 का तो 30 रहेगा, और इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो वो जो आपका आंसर आ जाएगा वो लगभग आ जाएगा 2.75, और 30 में 2.75 जोड़ेंगे तो ये आएगा 32.75, आपको दिख रहा है शायद 32.75, हाँ, तो ये 32.75 क्या आ गया, ये आ गया आपका Q1। अब आप बोलोगे सर अगर हमको Q2 निकालना हो तो फिर क्या डिफरेंस होगा Q1 में और Q2 में, तो सबसे पहले स्टेप नंबर जो 1 है उसके अंदर डिफरेंस होगा। स्टेप नंबर 1 में डिफरेंस ये होगा कि यहाँ पर जैसे अगर आपको Q1 निकाल रहे थे तो यहाँ साइज ऑफ कुछ नहीं था, या अगर Q2 निकालेंगे तो यहाँ 2 आ जाएगा, Q3 निकालेंगे तो इधर 3 आ जाएगा। एक तो स्टेप नंबर फर्स्ट के अंदर डिफरेंस है। उसके अलावा स्टेप नंबर सेकंड के अंदर भी डिफरेंस है, वो यहाँ पर अगर अभी Q1 निकाल रहे थे तो सिर्फ n ही लिखना है, Q2 निकालेंगे तो 2 आएगा यहाँ n के साथ में, और 3 निकालेंगे तो 3 आ जाएगा, बस ये डिफरेंस है, ठीक है। वो आप प्रैक्टिस अपनी बुक से भी कर सकते हैं। तो आज हमने सीखा क्वार्टाइल निकालना
इंडिविजुअल सीरीज से, डिस्क्रिएट सीरीज से और कॉन्टिन्यूस सीरीज से। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर अच्छे से समझ में आया है तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियोस आपके लिए आते रहेंगे, स्पेशली महाराष्ट्र बोर्ड के लिए। कुछ पूछना हो तो कमेंट कर सकते हैं। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।